नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित मोहन, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, ललित हार्ट एंड चाइल्ड केयर सेंटर, सिरसा। हम अपना नया सेंटर हार्ट एंड चाइल्ड केयर सेंटर नया शुरू करने जा रहे हैं। मैंने अभी डीएम के बाद 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और 2.5 से 3 साल मेरे को सिरसा में सेवाएं देते हो चुके हैं। पुणे हॉस्पिटल में सेवाएं दी है मैंने 3 साल तक। और हमारे यहाँ पे हार्ट एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी में 2D इको, टीएमटी, होल्टर एंड कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टंटिंग की सुविधा रहेगी और पेसमेकर की सुविधा रहेगी। और फुली इक्विप्ड आईसीयू है हमारे पास। और कार्डियोलॉजी में और 24/7 एमरजेंसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और पीडियाट्रिक के लिए मैडम डॉक्टर प्रतिभा गर्ग बताएंगे आपको। पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हमारे यहाँ पर ललित हार्ट एंड चाइल्ड केयर सेंटर में ओपीडी, वैक्सीनेशन, आईपीडी, एनआईसीयू और पीआईसीयू की सेवाएं हैं। एनआईसीयू में फोटोथेरेपी, O2 बबल CPAP और पीआईसीयू में वेंटिलेटर है। यहाँ पर 24/7 एमरजेंसी सेवाएं हैं। और बच्चों में सभी प्रकार की बीमारी, बच्चों की हाइट ना बढ़ना, कुपोषण, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज। हम जो नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव दोनों हैं। नॉन इन्वेजिव में 2D इको आ जाता है। 2D इको में अडल्ट और पीडियाट्रिक इको है। सिरसा में पीडियाट्रिक इको में मैं सिंपल और कम्प्लेक्स कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ का दोनों का इको करता हूँ। और टीएमटी है, ट्रेडमिल टेस्ट होता है हमारे यहाँ पे। ट्रेडमिल टेस्ट में टीएमटी और होल्टर स्टडी है। तो होल्टर स्टडी हमारे पास 72 आवर होल्टर स्टडी है, जिसमें मान लो कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको चक्कर आते हैं या कभी कभी बेहोश हो जाते हैं, तो हमें उसमें होल्टर लगाना पड़ता है। कभी कभी ईसीजी में कोई बीमारी नहीं आती, क्योंकि कहते हैं ईसीजी नॉर्मल आता है, तो हम कहते हैं बीमारी तो है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही, तो उसके लिए हम एक होल्टर लगाते हैं मॉनिटरिंग के लिए। वो 72 आवर मॉनिटरिंग करता है, ईसीजी की रिकॉर्डिंग करता है। तो उसमें हमें पता लग जाता है कि ब्लॉकेज, धड़कन कम तो नहीं हो रही। वो होल्टर स्टडी अपने पास रहेगा। ये नॉन इन्वेजिव सेक्शन आ गया है। और इन्वेजिव में मेरे पास कैथ लैब है। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी में सिंपल और कम्प्लेक्स स्टंटिंग में दोनों करता हूँ। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। और मैंने आज अभी तक मोर देन 1000 एंजियोप्लास्टी कर चुका हूँ मैं सिरसा में। और मैंने अम्बाला में कैंट में, सिविल कैंट में सर्विस दी है अपनी। और औरंगाबाद में 1 साल काम किया वहाँ पे। और बाकी इन्वेजिव में कैथ लैब का हो गया ये। और बाकी आईसीयू हमारे पास फुली इक्विप्ड आईसीयू है हमारे पास। उसमें वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी, बाईपैप की सुविधा रहेगी, क्योंकि हार्ट के जो पेशेंट आते हैं, कि सांस फूलने के पेशेंट आते हैं, जो अक्यूट एलवीएस के पेशेंट आते हैं, तो हमें कहीं और हिसार भिंडा में पेशेंट को यहाँ सिरसा में इलाज मिल जाए कि रास्ते में उसको कोई दिक्कत ना आए, ये सेवाएं हमारे पास रहेंगी। एक बार पेशेंट सीरियस पेशेंट आते हैं तो हम रास्ते में दिक्कत आ जाती है, तो मेरे सिरसा में ये सारे पेशेंट की सुविधाएँ रहेंगी। और गुर्दों की समस्या आने की, किडनी में इफेक्ट पड़ता है, जो हम डाई देते हैं, पोटास देते हैं, वो 3 से मैक्सिमम 3 to 4 स्टंट डलते हैं। यूजुअली तो 1 से 2 स्टंट में 90% केसेस में हो जाता है। जो जो स्टंटिंग का खर्चा ऐसे 1 से 1.25 लाख के बीच में साल खर्चा हो गए है। हैं। इससे पहले मैंने 2 साल संजीवनी हॉस्पिटल में काम किया है। और अब हम अपना सेंटर शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए सभी प्रकार की वैक्सीनेशन, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज, यहाँ पर दमा और अस्थमा के केसेस ज़्यादा है, तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट। साथ में यहाँ एनआईसीयू में फोटोथेरेपी और O2 बबल CPAP, जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं जिनके लंग्स इमेच्योर होते हैं, तो उनको O2 बबल CPAP की और सरफेक्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 हमारे पास रहेगी। और साथ में पीआईसीयू में यहाँ वेंटिलेटर है, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर है। और पीडियाट्रिक बच्चों में मेनिंजाइटिस, मेनिंगो एनकेफेलाइटिस, जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, उन टाइप के बच्चों के लिए यहाँ पर इलाज है। हाँ जी, नर्सरी भी है।